गुटन वैशाली को अपने आप पर आश्चर्य होता था। यह किस तरह का मन लेकर मैं जन्मी हूँ। अजीब से निराला। मुझे जरा भी रोना क्यों नहीं आता। पति का शव देखकर सिर्फ एक बार वह चिल्लाई थी और कुछ क्षण तक चीख चीख कर रोई थी। उसके बाद सब कुछ शांत और निस्तब्ध हो। आखिर मैं क्यों रो पड़ी। यह प्रश्न उसके लिए एक उलझन बनकर रह गया था। क्या सचमुच पति की मृत्यु के दुख से मैं रो पड़ी, या मृत्यु की अवस्था या कठोरता देखकर। यह उसकी समझ में नहीं आया। बाद में मृत्यु के दुख के बारे में सोचकर उसने रोना चाहा, पर वह रो नहीं सकी। वैसे तो मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, फिर मुझे रोना क्यों नहीं आता। शादी के कुछ दिन पहले मैं हिमालय पर्वत पर गई थी। गिरियारोहण के समय शिवाली नाम की एक लड़की बर्फीले तूफान में फंसकर ऊपर से गिरकर मर गई। तब मैं कितना रोई थी। 8 दिन तक मृत्यु की छाया मेरे मन पलट से हटी नहीं थी। वैसे वैशाली का पति उससे बुरी तरह पेश आता था, अथवा उससे मारपीट करता था, या दूसरी स्त्री के मोह में फंसा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। कभी कभार शराब पीता था। शराब पीने पर जब वह और अधिक निर्बल बन जाता था, तब वैशाली की बाहों में आकर अपने को थपथपाने को कहता था। शराब की बदबू ज्यादा असहनीय न हो तो वह भी उसे अपनी हथेली से थपथपाती थी, पर उसका शराब पीना या शराब की बदबू उसे कभी भी पसंद नहीं थी। आज उसी शराब के नशे में गाड़ी चलाते समय किसी पुल की पगडंडी से गाड़ी टकरा दी और उसकी मृत्यु हो गई। वह जानती थी कि शराब पीने की लत उसे उसके डरपोक स्वभाव के कारण ही लग गई थी, क्योंकि उसमें जीवन की समस्याओं का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह कितना बुद्धिमान इंजीनियर था, पर उसका मन एकदम कमजोर था। एक नामहीन अदृश्य डर उसके मन में बसा था। पर आज उसके न रोने का कारण यह नहीं था। वैसे तो वह अपने पति से प्यार करती थी, उसे उसकी जरूरत थी, फिर भी उसकी जुदाई से उसकी याद में उसे रोना नहीं आ रहा था। उल्टा वह अपने आप को बंधन मुक्त और हल्का महसूस करने लगी। उसने गुस्से से अपने आप से पूछा, यह तुझे क्या हो गया है। लाश के सामने से ही उसके बदन पर से सब सौभाग्य अलंकार उतारे गए। लाश को उठा ले जाने के बाद किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर के कमरे में लाकर बिठाया। शाम का समय था। कुछ समय के बाद शोक व्यक्त करने आए हुए पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले चले गए। उनका रोना धोना, सोच विचार भर्राई आवाज में बोलना सब रुक गया। शाम के वक्त मंझले कमरे में सिर्फ एक ही दिया जल रहा था। पूरे घर में कोई बिजली जलाना ही भूल गया था, या जानबूझकर नहीं जलाई थी, पता नहीं। ससुर, देवर, अमेय, बुआ अपने अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे। बीच बीच में बुआ ईश्वर का नाम लेकर कराहती थी, मानो दुख सहा न जा रहा हो। दरवाजे के पास नौकरानी शांति एक पैर पर खड़ी थी। इस परिवार के दुख में वह पूर्णतः शामिल है, यह उसका मुरझाया और चिंतित चेहरा बता रहा था। पिछले 8 दिनों से मृत्यु की छाया उनके घर पर छा गई थी। इसमें अधिक दुर्गति शांति की हुई थी। पहले जो औरत वैशाली का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई थी, उसने वैशाली का पल्लू उसके माथे पर ओढ़कर मुख पर सरका दिया था। अब वैशाली ने पल्लू हटाकर अपने कंधे पर फेरा। पूरे घर पर उसने एक नजर डाली। शादीशुदा जिंदगी के 5 बरस में पहली बार अपने घर में उसने बड़ी शांति, एकांत, हल्कापन और बंधन मुक्त का अनुभव किया। पहले उसके मन को चिंता ने जो जकड़ लिया था, वही मन अब पूर्णतः निर्मल, पारदर्शी, हल्का बना था। मन में दुख की चिंता के बजाय भविष्यकालीन मुक्ति की अंत प्रेरणा बह रही थी। उसे लगा वर्षों से लगी बंधन मुक्ति की प्यास आज खत्म हुई। इतने वर्षों से चलता आया जिंदगी का पथ मुक्ति की ओर ही बढ़ रहा था क्या। मेरी शादी, मेरा सौभाग्य, श्रृंगार, संस्कार, गृहस्थी, ये सब किस लिए। क्या यह सब दिखावा था।
ढोल नगाड़े बजाने की तरह हृदय में बंधन मुक्त की ललकार निकालने लगती है। लगता है जैसे सब संस्कार बंधन, सब बेड़ियों टूटकर गिर गई हो। उसे लगा कि मुक्ति की सांस पूरे शरीर में फैल गई है और वह हवा में उड़ रही है। उसके बदन से सौभाग्य श्रृंगार उतार दिए, उसकी उसे परवाह ही नहीं, पता ही नहीं इतने वर्षों के बंधन से मुक्ति पाने की चाह कभी दब गई थी। अचानक शादी से पहले की घटनाओं की यादें उसके मन में मंडराने लगती है। हिमालय की कपिलगिरी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के बाद टीम सहित अखबार में छपा फोटो, 8-8 दिन तक घर के बाहर रहकर ड्रैग पर की गई मौज मस्ती, टेनिस खेलते समय दर्शकों का हर्ष उल्लास, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ जाता है। एक बार जब वह जंगल में ट्रेनिंग करने गई थी, तब रास्ता भटक गई। झाड़ियों से छिपा हुआ रास्ता, पंछियों का कलरव, आगे एक विकराल गहरी खाई, पीछे की ओर कभी-कभी उगता हुआ सूरज। वैशाली पर जैसे जंगल की खूबसूरती का असर पागलपन की तरह सवार हो गया हो। तब ऐसी ही बंधन मुक्ति की लहरें उसके मन में उठी थी। उसे लगा था प्रकृति के साथ साक्षात एकांत प्राप्त हो जाए, उसी के साथ पूरा जीवन बीत जाए, उसी में समा जाए। उसका मित्र अशोक जो कहा करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा। उसने अशोक से कहा, अशोक, हम दोनों एक साथ इस विकराल गहरी खाई में कूद जाएंगे। उसके बाद चाहे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। अशोक पागल की तरह उसकी ओर देखता रह गया। फिर वैशाली ने जमीन पर दम से बैठकर कहा था, मुझे इस सुंदर मुक्त एकांत में सदा के लिए पड़े रहने की इच्छा होती है, या फिर यहीं पर मृत्यु का स्वागत करके इस अद्भुत सौंदर्य में विलीन हो जाने को मन करता है। अशोक, मुझे उस गहरी खाई से लगाव सा हो गया है। वह खाई मुंह खोलकर जैसे मुझे बुला, पागल कहीं की। वैशाली, चलो उठो, बाकी लोग बहुत दूर पहुंचे हैं। अशोक उसे वहां से खींचकर ले गए। उसके बाद कितने दिनों तक उसे उस खाई का प्रलोभन सा होता रहा। फिर भी उसे लगता था कि वह उसके मन की कमजोरी नहीं है, उल्टे एक दिलेर मुक्त सुंदर मृत्यु का आकर्षण ही है। पर जीन्स पैंट शर्ट पहनने वाली एमए तक शिक्षित लड़की आज विधवा बनी है। कर्मठ हिंदू विधवा। वह मन ही मन हंस पड़ी। 20वीं सदी की दहलीज पर खड़ी मैं एक विधवा। द्वार के पास शांति वैसे ही खड़ी थी जैसे किसी की आज्ञा के इंतजार में हो। वैशाली ने कठोर आवाज में कहा, ऐसे तुम चुपचाप खड़ी क्यों है? कुछ तो पका ले, उन्हें परोसना है ना। सुबह से वे भूखे हैं, जरा ज्यादा ही खाना पका दे। सच कहें तो वैशाली के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कुछ अच्छा सा मीठा तीखा खाना भरपेट खाने का उसका मन कर रहा था। वैशाली का मूड देखकर शांति को जरा अच्छा लगा। उसने उसके पास आकर उससे धीरे से धीमी आवाज में पूछा, बिटिया, सब रिश्तेदार बाहर से ही क्यों चले गए? आज रात उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों? वैसा शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र यानी शास्त्र, आज अगर वे यहाँ रुके तो उन पर भूतों का हमला होगा। अब यह घर कुछ दिनों के लिए अशौच माना जाएगा। 12 दिन तक भूत प्रेत का घर। वह हंस पड़ी। दिए के लाल प्रकाश में उसके चेहरे की हंसी शांति को चुड़ैल की हंसी जैसी विचित्र लगी। वह स्वस्थ है या नहीं, इसका उसने कुछ समय तक जायजा किया। फिर उसने रसोई घर में जाकर खाना पकाना शुरू किया। ससुर बुआ उसकी खन खन सुन रहे थे। शांति को एक और वैशाली के बर्ताव पर आश्चर्य होता था, तो दूसरी ओर उस पर क्रोध भी आ रहा था। फिर एक बार सब कुछ शांत स्तब्ध। शांति घबराई सी रसोई घर के बर्तन हल्के से उठाती थी। घर में ससुर देवर की उपस्थिति ही महसूस नहीं हो रही थी। एक ही दम में पूरा घर दुख और अंधकार से भर गया था। इन लोगों ने घर भर की बिजली क्यों बुझा दी है? उसे लगा कि झटपट बिजली से सब बटन दबाकर
पूरे घर को प्रकाशित कर ले। फिर से एक बार वह मन की तह तक पहुंची। वह यह पता लगाने का प्रयास करने लगी कि क्यों उसे पति की देहांत का दुख नहीं होता। उसे लगा कि उसका बर्ताव तो एकदम स्वाभाविक है। प्रकृति से प्रेरित होकर मैंने प्यार किया और उसी प्रेरणा से मैंने शादी की। प्यार? मन ही मन वह हंस पड़ी। असल में वह प्यार था ही नहीं, वह सिर्फ शारीरिक वासना थी। वासना ही पूरी तरह नैसर्गिक हो सकती है। प्यार वासना की दिशा में बढ़ने वाला एक भूल भुलैया है। पत्नी का पति प्रेम एक तो वासना है या फिर परंपरागत संस्कार। 5 वर्षों से वासना की मैंने बहुत अवभगत की। धीरे धीरे मैं वासना की गुलाम बन गई। यह इन सब से मिली मुक्ति की खुशी तो नहीं है ना। हम दोनों नौकरी करते थे। शारीरिक वासना के अलावा मुझे पति से और कोई लगाव नहीं था। पति द्वारा सुरक्षा मिलने के लिए प्रेम का नाटक करने वाली औरतें क्या कम है? अच्छा हुआ कि मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं तो सचमुच मुझे पति के देहांत पर दुख से रोना पड़ता। इसके बावजूद एक कठोर सत्य, एक आह्वान मेरे सामने है। विधवा का मतलब है एक अशौच, अपशकुन, एक विपत्ति। हंसते खेलते जीवन के लिए यह कितना बड़ा शाप है, कितनी बड़ी सजा। मरने वाला मर गया, पर यह सजा हमें क्यों? मैं शपथ लेती हूँ कि मैं यह सजा बिल्कुल नहीं भुगतूंगी। पर मन ही मन मैं जैसे गाली गलौज देती हुई परंपरागत संस्कारों की आवाज उठी। तुम्हारी जैसी विधवा औरत मैंने इससे पहले नहीं देखी। तू तो पनौती और झगड़ालू है। यह वैधव्य तेरी खुशी बनी हुई है। तू तो पत्थर दिल है। अब उसके मन की हंसी चेहरे पर दिखाई दी। मुझे किसने सौभाग्यवती बनाया, किसने विधवा बनाया? मेरा जन्म तो प्राकृतिक है और मैं उसी के नियमानुसार मरूंगी। मेरा जन्म मरण, मेरी मुक्ति, मेरा स्वातंत्र्य, यह सब प्राकृतिक सत्य है। मेरी शादी चराह दीवारों में समाई हुई मेरी गृहस्थी, मेरा वैधव्य, सब झूठ है। बिल्कुल ऊपरी तय के दिखावटी कार्य, जैसे पत्थर के घर को चूना लगाया हो, वैसे तो वल्कलों से लिपटी हुई कंद मूल और फल खाने वाली वन मानुषी हूँ मैं ही वानरमुखी और मैं ही चंद्रमुखी आम्रपाली। यह मेरा सार्वत्रिक स्वतंत्र रूप है, कलरव करने वाले पंछियों की तरह, जंगली जानवरों की तरह। जरूरत है सिर्फ भूख की भय, सिर्फ मृत्यु का। प्रकृति के स्वरूप को लात मारने का मतलब है गुलामी को स्वीकार करना। गुलामी झूठे संस्कारों की। प्रकृति कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करती, पर संस्कार करता है। तुझे सिर पर पल्लू लेना होगा, पति को परमेश्वर मानना ही पड़ेगा, उसकी मृत्यु का दंड भुगतना ही पड़ेगा। संस्कारों की जाति क्यों? मनुष्य को गुलाम बनाने वाले इन संस्कारों को माने ही क्यों? आज का मनुष्य संस्कारित जहरीला सांप, इसीलिए यह अधिक संकुचित वृत्ति वाला और अधिक कुटित है। यह वह सोच रही थी। पति की मृत्यु के पश्चात विधवा होने का दुख निश्चित रूप से क्या होता है? बिना कुछ काम धाम किए मुफ्त में खाने को मिलने का अवसर खोने का दुख, या फिर कल दुनिया विधवा कहकर नोच नोच कर अपमान करेगी इसका दुख। फिर अचानक वह समझ गई। उसके बदन पर एक भी गहना नहीं था। पूरी श्रृंगार उतारा गया था। अपना श्रृंगार उतारा गया, इसीलिए उसे अब सचमुच दुख हुआ और रोने को मन चाहा। यह तो कुछ भी नहीं। इस तरह श्रृंगार से वंचित होना ही एक तरह से आत्मविश्वास खोकर जीवन की दुर्गति होना है। जरूरत फिर संस्कार। मेरी एक सहेली का प्रेम विवाह हुआ। कुछ समय तक प्यार की तड़प में वह पागल सी बनी, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कैसा भेदभाव हुआ, कैसा मतभेद हुआ। एक दूसरे को देखते ही उन दोनों की आंखों में खून उतर आता। अब 3 वर्ष वे एक दूसरे से अलग होने के लिए
कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। फिर भी अंतर्मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था, जैसे कि उसके साथ झगड़ने के लिए तत्पर रहा हो। मनुष्य में मनुष्यता, कृतज्ञता, दया आदि गुण होते ही है। अब वह कुछ ज्यादा ही हंस पड़ी, यहाँ तक कि उस हंसी की आवाज बाहर फूटी। मेरी एक मौसेरी बहन थी, इतनी नाजुक थी, खिली हुई सुनी की डाली जैसे, इतनी गोरी की मानो पूनम की चांदनी से उसका शरीर गढ़ा गया हो। मन से बड़ी कोमल और प्यारी डाली का फूल मुरझाया गया तो भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन उसे पति ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला, क्योंकि दहेज में वह स्कूटर नहीं लाई थी। स्कूटर तो लोहा और टीन की निर्जीव चीज है। स्कूटर के लिए हिरण के शावक जैसी मेरी सुंदर बहन को जलाकर मार डाला। कुछ ही दिन पहले ही उसके पति को रोबदार कपड़े पहनकर, बालों में सुगंधित तेल डालकर, बड़े ऐंठ से घूमते हुए मैंने देखा। तब से मनुष्य पर से विश्वास, मानवता पर से श्रद्धा, खाने पीने की मेरी इच्छा ही उठ गई है। अब उसने मन ही मन निश्चित किया, मैं सब संस्कारों को मिटा दूंगी, सब परंपराओं को तोड़ दूंगी। मैं वैधव्य की चद्दर ओढ़कर जीवन नहीं बिताऊंगी। मेरा जीवन विधवा का अपमानित जीवन नहीं होगा, और मैं किसी की मौत का दुख नहीं मनाऊंगी। अगर वह मेरा पति न होता तो भी उसकी मृत्यु अटल थी।